टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है ना। तो हम लोगों ने बौद्धिक काल तक का वीडियो प्लस थ्योरी क्लास प्लस एमसीक्यू देख चुके हैं। अब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं ना। बौद्ध धर्म से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है ना। आप लोग चाहे तो नोट्स बना सकते हैं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें, सब्सक्राइब करें। इससे क्या था, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और भी मेहनत करके और भी अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकता हूँ, है ना। ठीक है, ज़्यादा टाइम लेते स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म, है ना। देखिए बौद्ध धर्म के बारे में, है ना। बौद्ध धर्म किससे रिलेटेड है? गौतम बुद्ध से रिलेटेड है ना। गौतम बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ही है ना। उसी से रिलेटेड हम लोग आगे स्टार्ट कर देखते हैं। बौद्ध धर्म, बौद्ध का जन्म तो गौतम बुद्ध, है ना। बौद्ध धर्म किसे? गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी और एसी। बीसी और एडी में आप लोग को दिक्कत नहीं ना होता है ना। तो बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट है ना। मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा पूर्व और ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईसवी कहते हैं ना। तो बीसी है ना। तो ये ईसा पूर्व में है। कहाँ पे हुआ था जन्म? लुम्बिनी कपिल बस्ती कहाँ पे? ये नेपाल में पड़ता है ना, नेपाल। अभी हाल ही में फरवरी मार्च के टाइम में भारतीय प्रधानमंत्री वहाँ का दौरा किए थे ना, लुम्बिनी में। आप लोग देखे भी होंगे, जान भी रहे होंगे ना। उसके बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी इसकी? 483 बीसापुर में, है ना। 483 बीसापुर में। किस जगह पे? कुशीनगर कहाँ है? मल्ल महाजनपद। हम लोग देखे ना, मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुशीनगर, है ना। 80 वर्ष की आयु में, है ना। मृत्यु कब हो जाती है गौतम बुद्ध की? 80 वर्ष की आयु में, कुशीनगर में, है ना। उसका पिता, है ना, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन, है ना। शुद्धोधन। ये कहाँ? कपिल वस्तु के राजा थे और ये शाक्य कुल के थे। इम्पोर्टेंट है बहुत, है ना। पूछा जाता है गौतम बुद्ध के पिता किस कुल के थे? ये शाक्य कुल के थे और कपिल वस्तु के राजा थे। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया देवी, है ना। एक को थी कोलीय वंश की थी। माता क्या नाम था? कोलीय वंश की थी और महामाया देवी। लेकिन जन्म देने के कुछ दिन के बाद ही क्या होता है? गौतम बुद्ध की माँ का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो उसकी मौसी, है ना, मौसी या सतीली माँ, क्या नाम है उसका? प्रजापति गौतमी, है ना, मौसी। उसी का लालन पालन करता है ना, करता है। उसके बाद देखिए उस गौतम बुद्ध की पत्नी का यशोधरा, है ना। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम है? यशोधरा, है ना। यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध क्या हो जाता है? शादी हो जाता है। उसे एक पुत्र होता है ना। पुत्र का, गौतम बुद्ध के पुत्र क्या नाम है? राहुल। और इसी के बारे में गौतम बुद्ध क्या कहा? एक और बंधन, है ना। मतलब पुत्र हुआ तो एक लेबिलिटी बढ़ा ना, तो एक और बंधन नाम दिया गया इसको, है ना। उसके बाद एक गौतम बुद्ध का गृह त्याग, है ना। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में, है ना, गृह त्याग किया। और ये गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, है ना। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। और महापरिनिर्वाण किसको कहा जाता है? मृत्यु कहा जाता है ना। उसके बाद देखते हैं गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु, है ना। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु क्या नाम था? अलार कलाम। जब वो वैशाली में थे ना, ये गुरु वैशाली में से मुलाकात हुई थी और ये उनको अपना गुरु माना, है ना। और उसके बाद द्वितीय गुरु क्या है? रुद्रक क्या है? रुद्रक रामपुत्र, है ना। ये कहाँ के थे? राजगिरी के थे, है ना। अब बोध को ज्ञान की प्राप्ति, मतलब बोध कब बौद्धित्व बन गए, है ना। बोध कब? तो ज्ञान प्राप्ति, बोध का ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में 6 वर्ष तपस्या किए थे। किस नदी किनारे? निरंजन नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल के वृक्ष के नीचे, है ना। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम ध्यान रखना, है ना। उसके बाद वह ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या हुआ? बुद्ध से बोधत्व की प्राप्ति की उसने, है ना। और ये तथागत वर्ड है ना। बौद्ध धर्म में एक तथागत वर्ड है जिसमें बौद्ध का मतलब है सत्य है ज्ञान जिसका, मतलब जिसका ज्ञान सत्य है उसको क्या कहा गया है? तथागत कहा गया है ना। गौतम बुद्ध को क्या शाक्य मुनि भी कहा जाता है ना। इसे गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ये सब सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग डिस्कस किए। इसको आप लोग नोट्स बना लीजिए
और हो सके तो 2 से 3 बार वीडियो देखें और इसको पढ़ते रहे, आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन रहता है वो आपका एमसीक्यू से कंप्लीट हो जाता है। 90% क्वेश्चन आपको थ्योरी की क्लास से कवर हो जाएगा। बाकी बचा 6 क्वेश्चन जो है अगर आप एमसीक्यू लगातार देख रहे हैं थ्योरी के बाद, उससे आपका क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या। अब गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य है ना, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य, तो गौतम बुद्ध के टोटल 5 शिष्य थे, है ना, टोटल 5 शिष्य थे। 5 शिष्य में सबसे प्रिय उसके आनंद थे, ना, शिष्य का नाम क्या है, आनंद। उसका गौतम बुद्ध के क्या है, सबसे प्रिय शिष्य थे, है ना, आनंद। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। और आनंद के कहने पे ही स्टार्टिंग में बौद्ध धर्म में क्या था ना कि महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, तो अपने शिष्य आनंद के ही कहने पर महिलाओं का क्या हुआ, बौद्ध धर्म में प्रवेश हुआ। किस जगह से, तो वैशाली से, है ना। और उसकी प्रथम महिला शिष्या कौन बनी, प्रजापति गौतमी, जो उसकी मौसी थी, है ना, वही प्रथम महिला जो बौद्ध धर्म अपनाई और उसकी शिष्य बनी गौतम बुद्ध की, है ना। उसका भी देखते गौतम, क्वेश्चन आएगा कभी कभी, गौतम बुद्ध जो है अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो ये सारनाथ में ना, सारनाथ में, है ना, ऋषिपट्टनम, है ना, सारनाथ जो ऋषिपट्टनम में अपना प्रथम उपदेश दिया। उसके बाद और टॉपिक है, ये है संकेत, मतलब बौद्ध धर्म को ज्ञान प्राप्ति हुआ, जन्म हुआ, है ना, जन्म हुआ, गृह त्याग की, सबका एक संकेत माना गया है, संकेत बनाया गया है ना। तो देखिए बौद्ध जब जन्म लिया तो जन्म का संकेत क्या है, कमल और सांड। क्वेश्चन आएगा कमल और सांड किसका प्रतीक है, तो बौद्ध के जन्म का प्रतीक है ना। उसके बाद देखिए गृह त्याग बौद्ध का क्या चीज़ का प्रतीक है, तो घोड़ा का प्रतीक है ना। उसके बाद ज्ञान है ना, ज्ञान प्राप्ति है ना, ज्ञान जब बौद्ध को ज्ञान हुआ तो ज्ञान का प्रतीक क्या है, ये पीपल के बीच के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ना। उसके बाद निर्माण मतलब मृत्यु पद चिन्ह या स्तूप, है ना, जब उसको महापरिनिष्क्रमण भी कहा जाता है ना। तो यही था, है ना, बौद्ध से ये रिलेटेड। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में ना, सर्वाधिक उपदेश, मतलब गौतम बुद्ध जो है सर्वाधिक उपदेश किस जगह पे दिए, तो जगह क्या नाम है, सर्वाधिक उपदेश किस जगह पे दिए, तो श्रावस्ती या कौशल, है ना, श्रावस्ती और कौशल में क्या गौतम बुद्ध सर्वाधिक अपना उपदेश दिए। और अपने मृत्यु से पहले अंतिम समय में अंतिम उपदेश कहाँ पे दिए थे, किसको अंतिम उपदेश किसे दिया गया था, किसको दिया था, सुबोध को, है ना। सुबोध उसका लास्ट शिष्य था और अंतिम उपदेश किसे दिया था, सुबोध को ही दिया था ना। उसके बाद देखते हैं आर के कुछ बौद्ध के 4 आर्य सत्य, मतलब बुद्ध के कुछ 4 आर्य सत्य हैं, वो है ना, जो संसार में सत्य है ना। संसार दुख मतलब दुख है ना, संसार क्या है, दुखों में है ना। तो दुख क्या है, दुख समुदाय है, पूरा समुदाय क्या है, दुख में है। और उस दुख का क्या है, निरोध, मतलब दुख का क्या है, निवारण भी है ना। और दुख निवारण के क्या है, दुख निवारण के मार्ग, है ना, दुख निरोध मार्ग, है ना। तो देखिए पहला क्या है, दुख मतलब जस्ट देखें, दुख मतलब संसार दुख में है। और पूरा दुख कौन है, पूरा दुख समुदाय क्या है, पूरा दुख में। और दुख का क्या है, कारण भी है ना, दुख का क्या है, निवारण भी है, निरोध भी है। और दुख निवारण के क्या है, मार्ग भी है ना। तो ये आप लोग देखने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। उसके बाद देखते हैं बौद्ध के अष्टांगिक मार्ग, क्वेश्चन आता है इसमें से कौन बौद्ध के अष्टांगिक मार्ग नहीं है या है ना, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो पहला देखते हैं अस्मक दृष्टि, है ना, सस्मक दृष्टि मतलब अच्छा नज़रिया रखे, है ना, सम्यक संकल्प, है ना, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, है ना, सम्यक व्यायाम मतलब, है ना, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, है ना। ये बौद्ध के क्या है, ये अष्टांगिक मार्ग है ना। उसमें इसी में से एक है कि बौद्ध के कुछ 10 जो है ना नैतिक आचरण भी है। लेकिन हम लोग देखें ना, बौद्ध के 4 आर्य सत्य हुए, बौद्ध के अष्टांगिक मार्ग हुए हैं ना 8, उसी तरह है 10 नैतिक आचरण भी है ना, बौद्ध के 10 नैतिक आचरण भी है। उसके बाद देखते हैं बौद्ध के तीन रत्न, है ना, ये जैन धर्म के भी तीन रत्न है ना, बौद्ध के भी तीन रत्न। हम लोग बौद्ध के तीन रत्न देख लेते हैं पहले, जब हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। बौद्ध का तीन रत्न कौन हो गया, बौद्ध, धम्म और संघ, ये क्या है, बौद्ध के तीन रत्न। या क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन बौद्ध के तीन रत्न नहीं है, तो ये तीनों दिया रहेगा, एक अलग से कुछ दिया रहेगा, तो आप लोग को समझ जाना है, ठीक है। उसका बौद्ध का जो परम लक्ष्य, मतलब बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, मतलब निर्माण की प्राप्ति, है ना। बौद्ध का परम लक्ष्य क्या है, निर्माण की
प्राप्ति। और तृष्णा, तृष्णा मतलब दुखों का कारण है ना। तृष्णा क्या है, लोग को दुखों का कारण है, मतलब ज़्यादा इच्छा रखना, ये क्या है, बौद्ध के अनुसार क्या है, दुखों का कारण है ना। तो ये तृष्णा मतलब ज़्यादा किसी की लालच रखना या इच्छा रखना क्या है, दुखों का कारण है। ठीक है, फिर अगले उसके बाद क्या है ना, बौद्ध संगति ना। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद ना बौद्ध धर्म क्या होता है, वे टूटने लगता है, उसमें मतभेद उत्पन्न होने लगता है उसके अनुयायियों के बीच। तो इस मतभेद को दूर करने के लिए क्या हुआ था, बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। इसी तरह कुल टोटल जो है 4 बौद्ध संगति हुए थे। तो 4 बौद्ध संगति कौन, कब, किस ईस्वी में, स्थान, राजा और अध्यक्ष और उसकी विशेषता हम लोग देखते हैं। तो पहला बौद्ध संगति देखते हैं। पहला बौद्ध संगति कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में, है ना। किस जगह पे हुआ था, राजगिरी में हुआ था, है ना। उस समय राजा कौन था, अजातशत्रु, है ना। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। और प्रथम बौद्ध संगति की विशेषता क्या थी, इनमें 2 पुस्तकों का संकलन हुआ था, है ना, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। एकदम याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा कि सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध सभा में हुआ था, तो प्रथम बौद्ध सभा में आयोजन हुआ था। इसको आप लोग ध्यान रखना है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय बौद्ध सभा। द्वितीय बौद्ध सभा कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, किस जगह पर हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। और उसमें राजा कौन थे, तो कलाशोक के शासनकाल में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे, सावक कामी, है ना, सावक कामी अध्यक्ष थे। और द्वितीय बौद्ध संगति का विशेषता क्या रहा, विभाजन हो गया किसमें, महासंधिक और स्थलवीर में, है ना। महासंधिर और स्थलवीर में क्या हुआ था, ये विभाजन हो जाता है द्वितीय बौद्ध सभा में, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं तृतीय बौद्ध सभा। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन कब हुआ था, तो 247 ईसा पूर्व में हुआ था। किस स्थान पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। किस राजा के शासनकाल में हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मोगलीपुत्र जिसने इसकी अध्यक्षता की थी तृतीय बौद्ध सभा का, है ना। और इसकी विशेषता क्या है, अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया, किस भाषा में, पाली भाषा में। एकदम याद रहा, अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध सभा के समय हुआ था, तो तृतीय बौद्ध सभा के समय, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चतुर्थ, है ना, चतुर्थ बौद्ध सभा। चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन कब हुआ था, 102 ईस्वी के आसपास हुआ था। किस जगह पे, कुंडलवन कहाँ पड़ता था उस टाइम, कश्मीर में, है ना। किस राजा के शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में। और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अध्यक्षता था वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष क्या थे, उपाध्यक्ष थे। तो ध्यान रखना है, वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथा बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था, कहाँ पे, कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में, है ना। और इस सभा का विशेषता क्या था कि बौद्ध धर्म जो है ना, हीनयान और महायान में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जाता है ये चार्ट बना के आप लोग जो 2-3 बार रिकॉल करेगा। इससे रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन हर एग्जाम में ही देखने को मिलेगा कि पूछेगा कि अशोक के समय कौन बौद्ध सभा हुआ था, है ना। इस अध्यक्ष का नाम, स्थान का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखें ना, चौथा बौद्ध सभा में क्या हुआ था, हीनयान और महायान संप्रदाय क्या होता आपस में बट गया था बौद्ध को। उसी तरह हम लोग देखते हैं हीनयान और महायान का कुछ विशेषताएं, मतलब हीनयान कैसे, हीनयान क्या, कौन प्रकृतिवादी, प्रकृति विरोधी, इस टाइप का, है ना। तो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से। तो देखिए पहले हम लोग हीनयान के बारे में देख लेते हैं। हीनयान क्या था, हीनयान था रूढ़िवादी था, है ना। रूढ़िवाद और परिवर्तन को नहीं चाहते थे, वो परिवर्तन विरोधी थे। और गौतम बुद्ध को ना महापुरुष की संज्ञा दी है, कौन, हीनयान। और देवता नहीं मानते थे, वो देवता नहीं, वो क्या, एक महापुरुष ही मानते थे। और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, कौन, हीनयान वाले, है ना। और हीनयान संप्रदाय किसकी जगह पे विकसित हुई, श्रीलंका, है ना, दक्षिण भारत, बर्मा और थाईलैंड में जो देखते हैं वो क्या है, हीनयान संप्रदाय के बौद्धिस्ट हैं, है ना। उसी तरह हम लोग देखते हैं महायान, है ना, महायान संप्रदाय के बारे में, है ना। महायान क्या थे, परिवर्तन के समर्थक, मतलब परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन अपना इसमें चाहते थे, ना। बौद्ध को देवता मानते थे, एक अवतार के रूप में पूजा गया। किसे, महायान शाखा के लोग क्या थे, बौद्ध को एक देवता के रूप में, अवतार के रूप में मानते थे। और बौद्ध मूर्ति की पूजा में विश्वास रखते थे, बौद्ध की मूर्ति की पूजा में क्या करते, विश्वास रखते थे। और महायान संप्रदाय कहाँ कहाँ थे, उत्तर भारत, देखिए दक्षिण भारत में क्या था, दक्षिण भारत में हीनयान संप्रदाय, उत्तर भारत में महायान संप्रदाय, है ना। चीन, जापान, तिब्बत, इस समय कौन है, महायान संप्रदाय के बौद्धिस्ट थे, ना। उसके बाद देखिए प्रमुख उद्देश्य, है ना।
बौद्ध का मतलब ही नहीं है, महायान संप्रदाय का प्रमुख उद्देश्य है बोधिसत्व की प्राप्ति करना, है ना। मुख्य उद्देश्य था इसका महायान शाखा का बोधिसत्व प्राप्त करना, मतलब अस्त स्वयं अगर निर्माण की प्राप्ति कर चुके हैं तो दूसरे को निर्माण प्राप्ति में क्या करना है, सहायता करना है। हम लोग जस्ट देखे थे निर्माण प्राप्ति के बारे में ना, स्वयं अगर निर्माण प्राप्ति कर लिए हैं, स्वयं बौद्धित्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो दूसरे की क्या करना है, दूसरे को भी बौद्धित्व निर्माण प्राप्त करने में सहायता करना, ये मेनली उद्देश्य था जिसके महायान संप्रदाय का, है ना। उसके बाद आगे चल के ना गुप्त काल में एक और बौद्ध संप्रदाय का जन्मद्वार हो जाता है, जिससे क्या होता है ब्रजयान शाखा, मतलब गुप्त काल में 6वीं से 8वीं शताब्दी के सब पूर्व में क्या होता है इस ईस्वी के आसपास क्या होता है, ब्रजयान एक संप्रदाय का बौद्धिस्ट का विकास होता है। इसमें क्या होता है, तंत्र मंत्र जादू टोना पूर्णतः इस ब्रजयान में क्या था, पूर्णतः एकदम तंत्र मंत्र जादू टोना ऐसे संलग्न रहा, ठीक है। जिस कारण क्या हुआ, बौद्ध आगे चल के पतन होने लगा। लोग देखते हैं वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में देख रहे हैं तंत्र मंत्र जादू टोना, इसी से तो लोग परेशान होकर बौद्ध अपना रहा था। फिर बौद्धिक धर्म में फिर से पुनः अगर तंत्र मंत्र जादू टोना इस तरह के कर्म कांड आने लगे तो क्या था, लोग विश्वास उठ जाता ना, तो यही था मेनली, है ना। तो यहाँ से क्या होता है, बौद्ध का पतन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं बौद्ध के कुछ त्रिपिटक, है ना, बौद्ध के त्रिपिटक, है ना। तो पाली भाषा में रचित है, बौद्ध के त्रिपिटक जो है वो क्या पाली भाषा में रचित है। पूछेगा कभी कभी क्वेश्चन भी कि पाली मतलब त्रिपिटक की भाषा क्या है, तो पाली भाषा है। तो 3 त्रिपिटक है, आप लोग देख लेना है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। देखिए सुत्त पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में क्या है, बौद्ध के उपदेश दिया गया है ना, बौद्ध का उपदेश दिया गया किसमें, सुत्त पिटक में। उसके बाद विनय पिटक में क्या है, संघ का नियम है ना, बौद्ध के नियम मतलब संघ का नियम है। और अभिधम्म पिटक में क्या है ना, बौद्ध के दार्शनिक विचार है ना, बौद्ध के दार्शनिक विचार हैं। तो चलिए लोग अब आप लोग इसको नोट करके और इसका 1-2 बार पढ़िए, फिर अगला नेक्स्ट देखते हैं अगला फिर क्या है। अब देखते हैं उस समय के कुछ पुस्तकें जिससे हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए पहला जाकत कथा में क्या कहा गया ना, बौद्ध के पुनर्जन्म की कथा कहा गया। एक पुस्तक है जाकत कथा, उसमें क्या है, बौद्ध के पुनर्जन्म के बारे में कथा दिया है ना। उसके बाद क्या, बोध चरित है ना, एक पुस्तक क्या है, बोध चरित, से बोध का रामायण भी कहा जाता है ना। और एक है सेंद्रानंद, है ना, सेंद्रानंद, एक है सरिपुत्र। ये देखिए बोध चरित, सेंद्रानंद और सरिपुत्र की रचना किसने की है, अश्वघोष द्वारा ये तीनों बुक की रचना की है। क्वेश्चन आएगा कि बौद्ध का रामायण किसे कहता है, तो बोध चरित है ना, ये ध्यान में रखना है। और बौद्ध के जाकत कथा में क्या है, बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म के बारे में कथा कहा गया है। एक और पुस्तक है कौन, मिलिंद पुनहो की रचना किसने की है, नागसेन ने की है ना, ध्यान में रखना है एकदम। उसके बाद देखिए ये हम लोग जस्ट देखें ना, लाइट ऑफ एशिया, बौद्ध को क्या है, लाइट ऑफ एशिया भी कहा था, लेकिन ये वर्ड किसने कहा, एडविन एनाल्ड, है ना। और एडविन एनाल्ड ने कहा कि बौद्ध क्या है, लाइट ऑफ एशिया। एक नोट में देख लेते हैं हम, गंधार कला का संबंध किससे, बौद्ध धर्म से है ना, गंधार कला का संबंध क्या है, बौद्ध धर्म से है। उसके बाद देखिए बौद्ध में जो स्तूप होते थे ना, स्तूप पूजा स्थल जो होता था, तो देखिए चैत्य है ना, चैत्य क्या होता था, बौद्ध में चैत्य को क्या करते थे, पूजा स्थल करते थे। देखिए इस टाइप का आकार बने हुए जरूर आप लोग बौद्ध में कभी कभी फिल्म कोई चीज़ में जरूर देखे होंगे ना। तो ये है ना, तो ये जो है, ये इस पार्ट को हर्मिका कहते हैं ना, इस पार्ट को हर्मिका कहते हैं, देखिए है ना, ये इस पार्ट को हर्मिका कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, है। उसका बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को मान्यता थी ना, बौद्ध धर्म क्या था, बौद्ध धर्म में लोग क्या, लोग बौद्धिस्ट लोग क्या थे, पुनर्जन्म के बारे में मान्यता था, मतलब मानते थे कि पुनर्जन्म हो, बौद्ध धर्म के लोग क्या पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उसका बौद्ध के अनुयायियों को है ना, बौद्ध के अनुयायी जो थे वो मूलतः 2 भागों में बांट के देखा जा सकता है। पहला क्या होता है ना, ये भिक्षुक है ना, भिक्षुक क्या होता है, मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए वो संन्यास ग्रहण कर लेता है ना, सन्यासी हो जाता है। और दूसरा है एक हो जाता है भिक्षुक, एक हो जाता है उपासक। उपासक क्या कहता है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए ना बौद्ध धर्म को अपनाने वाला। और जो संन्यास ग्रहण कर लेता है उसको भिक्षुक है ना, घूम घूम के बौद्ध धर्म का प्रचार करना, और उसको क्या भिक्षुक कहा गया था। उपासक कौन हो गया, जो गृहस्थ जीवन जीते हुए भी बौद्ध धर्म को अपनाया, उसे क्या कहते हैं, उपासक, है ना। तो देख लेना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। उसको देखिए थोड़ा सा एक और लास्ट बचा हुआ है, धार्मिक जुलूस की परंपरा, है ना। धार्मिक जुलूस की परंपरा ना बौद्ध का ही देन है ना। धार्मिक जुलूस अभी के टाइम में देख रहे होंगे
ये सब कहाँ से बौद्ध के टाइम से स्टार्ट हुआ है। बौद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार क्या है? बैसाखी पूर्णिमा। ये बैसाखी पूर्णिमा इसलिए होता है कि बौद्ध का जन्म भी बैसाख की पूर्णिमा के दिन हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति भी बैसाख के पूर्णिमा के दिन हुआ था और मृत्यु भी क्या होता है? बैसाख के पूर्णिमा में होता है। फिर बौद्ध के लिए जो बैसाख का पूर्णिमा जो होता है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, वह सबसे पवित्र त्यौहार भी माना जाता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, है ना फ्रेंड। ये बौद्ध धर्म यहाँ ख़त्म होता है। उसके रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, इससे बाहर मिलने का चांस पॉसिबिलिटी बहुत कम है ना। तो आगे इस बौद्ध का MCQ हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड MCQ देख लेंगे। अब तक प्रीवियस वीडियो में जितना भी बौद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक करें, शेयर करें। और एक और बात, आप लोग अगर घर में रह के पढ़ रहे हैं तो कोचिंग जाते होंगे या नहीं जाते होंगे, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, है ना। तो आप प्लीज़ ध्यान रखें, है ना, इसको पढ़ें, अच्छा रहेगा।